यो बड़ी कैसे हो सभी। मैं लेके आ गया एक नई सीरीज के साथ और ये सीरीज इतनी ज्यादा अच्छी है कि मैंने इसके सारे चैप्टर सिर्फ एक ही दिन में पढ़ डाले थे। तो इसीलिए मैं गारंटी देके कह सकता हूँ कि आप सभी लोगों को ये सीरीज जरूर से ही पसंद आने वाली है। और अगर कुछ चंद लोगों को ये सीरीज पसंद नहीं आती तो मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई तुझे अपनी टेस्ट चेंज करने की जरूरत है। तो अब ज्यादा बोल बच्चन ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम दो बंदों को देखते हैं जिनमें से एक बंदा वहाँ पे बैठा हुआ होता है और हम देखते हैं उस बंदे के हाथ में उसका खाना होता है जिसमें से बहुत ही ज्यादा बास आ रही होती है। हम देखते हुए जो बंदा होता है वो अपने खाने को देखते हुए कहता है कि अरे नहीं, ये तो फिर से दूसरे स्वील की बाउल है। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि हमारे इस सीरीज का मेन कैरेक्टर यही होने वाला है जिसका नाम क्वीन जिनयांग है, लेकिन हम लोग इसे जिनयांग बुलाएंगे। हम देखते हैं एक बंदा वहाँ पे आता है और जिनयांग से कहता है, ब्रदर जिनयांग, मैं जब चिकन के पीस को काट रहा था तो उसके बट वाले सबसे बड़े पीस को मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया था, तो अब जल्दी करो और इसे खा लो। और इस बंदे का नाम गाओरू होता है। हम देखते जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो ये सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा अजीब सी शक्ल बना लेता है और हम देखते वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, आखिर तुम कह रहे हो, जरा उसके ऊपर भी तो देखो, क्या तुम एक ह्यूमन की लैंग्वेज बोल रहे हो। हम देखते हैं जो गाँव होता है वो बहुत ही ज्यादा मजे से अपने खाने को खाने लगता है, लेकिन हम देखते हैं जो जिनयांग होता है उसको वो खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। हम देखते वो अपने मन में कहता है, मुझे इस दुनिया में आए हुए 3 साल हो चुके हैं और ये 3 साल मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरे रहे थे। यहाँ तक कि जब मैं अपनी दुनिया में था तो मैं पूरे दिन बस ओवर टाइम ही करता रहता था, लेकिन फिर भी वो सिचुएशन मेरे इस सिचुएशन से तो ज्यादा ही अच्छी थी। जो दूसरे लोग होते हैं जब वो दूसरी दुनिया में जाते हैं तो उनको बहुत ही ज्यादा कम समय में चीट स्किल मिल जाती है, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ पोटैटो पील है। पहले ही 3 साल हो चुके हैं, आखिरकार मुझे कभी भी चीट स्किल मिलेगी भी कि नहीं। मुझे लगता है कि मैं ऐसे यहाँ पे मर जाऊंगा, फिर शायद मैं मरने के बाद किसी अच्छे फैमिली में जन्म लूं। फिर वो जैसे ही अपने सोच से बाहर आता है वो गाँव को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि गाओ, तुमने इतना ज्यादा जल्दी अपने खाने को फिनिश भी कर लिया। और ये सुनने के बाद जो गाओ होता है वो जिनयांग के चिकन हेड को देखते हुए बहुत ही ज्यादा लार टपकाने लगता है और जिनयांग से कहता है, ब्रदर जिनयांग, मैंने एल्डर से सुना है कि जो चिकन हेड्स होते हैं वो पॉइजनस होते हैं। तुम देख ही सकते हो कि मेरी जो बॉडी है वो बहुत ही ज्यादा रोबस्ट है, तो इसीलिए तुम्हारे अच्छे के लिए मैं सच में इस पॉइजनस हेड को खा के ट्राई करना चाहता हूँ, तो बताओ ये कैसा रहेगा। और ये सुनने के बाद जो जिनयांग होता है वो अपने मन में कहता है कि जो चिकन हेड है वो इसलिए पॉइजनस होते हैं क्योंकि वो लोग बहुत ही ज्यादा हैवी मेटल को कंटेन करते हैं, लेकिन इस दुनिया में कोई भी हैवी इंडस्ट्रीज नहीं है, तो आखिरकार ये पॉइजन आया कहाँ से। और हम देखते हैं जैसे ही जिन्हें अपने चिकन हेड को खाने वाला होता है, हम देखते हैं उसके सामने एक विंडो अपेयर होता है जिसमें लिखा हुआ होता है, क्या आप अपने चिकन हेड को डोनेट करके इसकी हेल्प करना चाहोगे इसके पॉइजन टेस्ट करने वाले ड्रीम को पूरा करने में। और ये देखने के बाद जो जिनियांग होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए कहता है, इंडियन ब्रदर गाओ, क्या आप श्योर हो कि आपको पॉइजन से डर नहीं लगता। और ये सुनने के बाद जो गाओ होता है वो उसके चिकन हेड को लेते हुए कहता है कि मैं तो खुशी खुशी इस ऑफर को अपनाना चाहूंगा, आखिर पॉइजन से डरने वाली बात ही क्या है, डरना ही सबसे बड़ी डर होती है। हम देखते हैं जैसे ही गाओ उस चिकन हेड को खाता है जो जिनयांग का मिशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। हम देखते हैं जो गाओ होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए जिनयांग से कहता है कि जब मुझे इस महीने का सैलरी मिलेगा तो मैं तुम्हें टाउन में जाके सिर्फ ऑफेल का ट्रीट दूंगा। अभी हम देखते हैं जो सिस्टम होता है उसे नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ होता है, आपने एक यंग मैन को अलाउ किया है उसके बॉडी में टॉक्सिसिटी को एक्सपीरियंस करने देने में, तो इसीलिए आपको रिवार्ड के तौर पे पोटेंशियल वैल्यू का 1 पॉइंट मिलता है। और हम देखते हैं जो उसकी आइडेंटिटी होती है वो एक सर्वेंट की होती है जो कि हेलन माउंटेन विला का होता है। हम देखते हैं जो उसका फिजिकल फाउंडेशन होता है वो होता है 0/10 की, और जो उसका नेक्स्ट स्टेज होता है वो होता है उड फिजिक की। और ये सभी चीजें देखने के बाद जो जिनयांग होता है वो तो बहुत ही ज्यादा खुशी हो जाता है, वो इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि वो रोने ही लगता है और वो अपने मन में कहता है, मुझे फाइनली ये एक चीट मिल चुकी है और जो रिवार्ड है वो तो सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा है और मेरी जो ड्रीम थी वो फाइनली अब पूरी हो रही है। हम देखते हैं वो खुशी के मारे अपने खाने को भी छोड़ देता है जिसकी वजह से जो उसका खाना होता है वो नीचे गिर जाता है और हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा रोने लगता है जिसकी वजह से जो गाँव होता है वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और उसको चुप कराते हुए कहता है, ब्रदर जिनयांग प्लीज रो मत, मैं जरूर से तुम्हें सिर्फ ऑफेल का ट्रीट दूंगा। हम देखते हैं जो गाँव होता है वो उसको इतना ज्यादा रोता हुआ देख के वो अपने मन में कहता है, जिनयांग का पास्ट लाइफ जरूर से बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरा रहा होगा जिसकी वजह से वो अभी इतना ज्यादा जोरों से रो रहा है, मैं ऐसे ही अपने ब्रदर को अपसेट और रोता हुआ नहीं देख सकता। और हम देखते हैं जो गाँव होता है वो वहाँ से तेजी से भागते हुए रोते हुए कहता है, ब्रदर जिनयांग मैं काम करने के लिए जा रहा हूँ तो इसलिए तुम मेरा यहाँ पे वेट करना। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम जिनयांग को देखते हैं जो कि अपने मन में कहता है, सिस्टम जो 1 पॉइंट है वो मेरे फिजिकल फाउंडेशन स्टार में ऐड कर दो। और हम देखते हैं सिस्टम बिल्कुल वैसा ही करता है। फिर हम देखते हैं उसकी बॉडी में बहुत ही ज्यादा ऑरा जाने लगता है जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है, वाह जो मेरे मन में हेजी और हैवी फीलिंग्स
थी वो अब धीरे धीरे खत्म हो रही है और जो मेरी मसल्स में दर्द थी वो भी अब धीरे धीरे कम हो रही है। मेरी जो सोचने की शक्ति थी वो अब पहले जैसी नहीं रही। फिर हम देखते हैं जो जिनयांग होता है वो आराम से बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए लेट जाता है और वो कहता है इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है फिजिक। एक अच्छे फिजिक और एक अच्छे फिजिकल एबिलिटीज के साथ कोई भी बहुत ही ज्यादा आसानी से इम्प्रूव कर सकता है। ये तो गाँव का बहुत बहुत शुक्रिया है कि मैं आज यहाँ तक आ पाया हूँ। फिर हम देखते हैं वो वहाँ से उठता है और वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जिनसे वो पूछते हुए कहता है कि ब्रदर्स के तुम्हें पता है कि जो गाँव है वो कहाँ पे है। और ये सुनने के बाद जो उनमें से एक बंदा होता है वो जिनयांग से कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी नहीं पता है जो हॉल मास्टर है वो गाँव को फैंग डू यिंग का अटेंडेंट डिसेबल बना दिए हैं। और ये सुनने के बाद जो जिनयांग होता है वो कहता है कि क्या कहा अटेंडेंट डिसेबल, आखिर वो क्या करता है। और ये सुनने के बाद वो जो बंदा होता है वो हमारे जिनयांग से कहता है कि क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता है एक अटेंडेंस डिसेबल फॉर्मल डिसेबल को असिस्ट करते हैं। अगर तुम एक अटेंडेंस डिसेबल बन जाते हो फिर तुम्हें हमारी तरह ऐसे बेकार और वाहियात कामों को नहीं करना पड़ता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हारा जो कॉन्टेक्ट है वो कुछ पावरफुल लोगों के साथ भी हो जाता है। और ये सुनने के बाद जो जिनयांग होता है वो कहता है तो ये सिंपल ही एक स्टडी कंपेनियन है, क्यों मैंने सही कहा ना। तभी हम देखते हैं एक बंदा वहाँ पे खाना लेके आ गया होता है और वो बंदा सभी से कहता है कि जो खाना है वो आ गया है तो सभी लोग यहाँ पे जल्दी से आ जाओ। और ये देखने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो जल्दी से भागते हुए उस खाने के पास जाते हैं और जितने भी चिकन हेड्स होते हैं वो जल्दी जल्दी अपने बाउल में भरने लगता है। और वो अपने मन में कहता है कि मेरे जो थॉट्स और मेरे जो रिएक्शन करने के टाइम है वो तो पहले से बहुत ही ज्यादा अच्छा हो गया है। यहाँ तक कि फूड को लेना भी बहुत ही ज्यादा इजी और एफर्टलेस हो गया है। मुझे तो सच में अपने फिजिक्स को इम्प्रूव करने के बाद सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। फिर हम देखते हैं जो जिनयांग होता है वो सभी लोगों को अपने चिकन हेड्स देते हुए कहता है कि सभी लोग मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास बहुत सारे चिकन हेड्स है और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो मैं तुम्हें ये दे दूंगा। और ये देखने के बाद जो बंदे होते हैं वो कहते हैं कि जिनयांग क्या तुम बेवकूफ हो, इन चिकन हेड्स के अंदर कोई भी पॉइजन नहीं है। फिर हम दूसरे बंदे को देखते हैं और वो भी बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है जिनयांग तो सच में बेवकूफ हो गया है, वो तो सभी को अपने फूल बांटते ही जा रहा है। और उन सभी की ये सभी चीजें सुनने के बाद जो जिनयांग होता है वो बहुत ही ज्यादा स्माइल करते हुए कहता है आखिर तुम सभी लोगों को पता है क्या मैं बेवकूफ थोड़ी ना हूँ जो मैं तुम सभी लोगों को ऐसे ही कुछ भी दे दूंगा, मुझे इसके बदले में पॉइंट्स मिलेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम जिनयांग को देखते हैं जो कि एक कोने में एक ज़ॉम्बी की तरह रोते हुए बैठा हुआ होता है। हम देखते हुए बहुत ही ज्यादा उदास होता है और वो रोते हुए कहता है मैंने उन सभी को कम से कम 20 से भी ज्यादा चिकन हेड्स बर्ड्स दिए थे लेकिन मुझे रिटर्न में सिर्फ एक ही पॉइंट मिला है और ये लो भाई इसके साथ तो मोए मोए हो गया। तो इसीलिए बोलते हैं कि ज्यादा लालच बुरी बला है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो गाँव होता है वो वहाँ पे आता है और वो जिनयांग को आवाज लगाते हुए कहता है कि ब्रदर देखो मैं तुम्हारे लिए क्या खरीद के लाया हूँ, आखिर तुमने सभी चिकन हेड दूसरों को क्यों दे दिया, क्या तुम्हें सच में लगता है कि चिकन हेड्स में पॉइजन है। कोई बात नहीं, अगर तुम उन्हें नहीं खाना चाहती हो तो छोड़ो उस बात को, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या खरीद के लाया हूँ। फिर हम देखते हैं जो गाँव होता है वो हमारे जिनयांग के पास बैठ जाता है और उससे कहता है जो पहले लो लेवल की लड़की हुआ करती थी वो मुझे बेवकूफ समझ के बुली करती थी लेकिन अब वो मेरे से बेशर्मों की तरह फ्लर्ट करती रहती है। ब्रदर जिनयांग चलो इस रोस्ट चिकन को आधा आधा करके खाते हैं। देखते हैं जो जिनयांग होता है वो गाँव से कहता है यार ब्रदर गाँव तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा लकी हो क्योंकि तुम अब एक अटेंडेंट डिसेबल बन गए हो, कम से कम ये एक सर्वेंट से तो अच्छा ही है। अगर तुम एक फॉर्मल डिसेबल बन जाते हो तो तुम्हारी लाइफ बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाएगी। और ये सुनने के बाद जो गाँव होता है वो कहता है कि सच बताओ तो यहाँ तक कि जो इनर डिसेबल भी होते हैं उनकी लाइफ भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है क्योंकि अगर वो लोग अच्छे से कल्टीवेट नहीं कर पाते हैं तो उन्हें हॉल मास्टर के द्वारा पनिशमेंट मिलता है। सीनियर ब्रदर फेंग डू यिंग का तो इससे भी बहुत ही ज्यादा बुरा हालत है। उनके जो फादर है जो कि हॉल मास्टर और उनके मास्टर भी है उन्होंने उनके पनिशमेंट को डबल कर दिया है। एक इनर डिसेबल बनने के बाद उनको तो यहाँ तक कि मैनुअल्स को कॉपी भी करना पड़ता है। देखो पहले ही इतनी ज्यादा रात हो चुकी है लेकिन जो सीनियर ब्रदर फेंग डू यिंग है वो अभी भी मैनुअल्स को कॉपी करे जा रहे हैं। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो जिंगिंग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा अजीब से शक्ल बनाते हुए अपने पास लाइफ के बारे में सोचता है और वो कहता है मैं भी अपने पिछले लाइफ में बिल्कुल ऐसा ही मिलता जुलता काम करता था। मैं अपने पिछले लाइफ के बेकार के काम को करने की बजाय इस लाइफ में आलू को ही छीलना पसंद करूंगा। कोई भी मेरे जितना मैनुअल्स को कॉपी अपने लाइफ में कभी नहीं किया होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं उसकी सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि क्या आप मैनुअल के रिसोर्स ऑफ इन्फिनिट विजडम को कॉपी करके जिन लोगों को भी इसकी नीड है उसकी नीड को फुलफिल करोगे। और ये देखने के बाद जो जिनयांग होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। और तभी हम देखते हैं जो जिनयांग होता है वो गाँव को बहुत ही ज्यादा जोरों से पकड़ लेता है और उसकी तरफ बहुत ही ज्यादा प्यार भरी नजरों से देखते हुए कहता है ओल्ड कॉमरेड गाँव मुझे आपकी जरूरत है। और ये देखने के बाद जो गाँव होता है वो बहुत ही ज्यादा शर्माने लगता है और वो कहता है असल में मुझे भी तुमसे कंपनी चाहिए थी इसलिए मैं तुम्हें हमेशा ही अपने ब्रदर के जैसे ही ट्रीट करता था। और गाँव की ऐसी बातें सुनने के बाद जो जिनयांग होता है वो कहता है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे तुम्हारी जरूरत है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सीनियर ब्रदर फेंग डू यिंग से इंट्रोड्यूस कराओ ताकि मैं उसकी हेल्प कर सकूँ बुक्स को कॉपी करने में।
और हमें पता चलता है कि गाँव ने इसका कुछ और ही मतलब समझ लिया था और हमें ये भी पता चल जाता है कि गाँव एक छक्का है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम फैंग डोइंग को देखते हैं जो कि अपने मैनर्स को कॉपी कर रहा होता है, लेकिन हम तभी देखते हैं उसको कोई बुलाते हुए कहता है कि यंग मास्टर मैं हूँ गाओ। फिर हम देखते हैं फैंग डोइंग बाहर आता है और वो गाओ से कहता है गाओ आखिर तुम इतनी ज्यादा रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें मेरे साथ रहने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो इसीलिए तुम जाओ और रेस्ट करो, अगर मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। फिर हम देखते हैं उसका नजर हमारे जिनयांग के ऊपर पड़ता है, जिसे देखने के बाद वो कहता है कि आखिर ये लड़का कौन है। और ये सुनने के बाद जो गाओ होता है वो हमारे जिनयांग को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है इसका नाम जिनयांग है और मैं जब से एज सर्वेंट के तौर पे ज्वाइन हुआ हूँ तब से ये मेरा दोस्त है और ये आपकी हेल्प करना चाहते हैं मैनुअल्स को कॉपी करने में। और ये सुनने के बाद जो फैंग डोइंग होता है वो कहता है कि क्या कहा, तुम मेरी मदद करना चाहते हो मैनुअल्स को कॉपी करने में? नहीं, तुम तो सिर्फ एक सर्वेंट हो, तो आखिरकार तुम ये कैसे करोगे? अगर मैं तुम्हें मैनुअल्स को कॉपी भी करने देता हूँ तो जो हमारी हैंडराइटिंग है वो अलग है, और अगर ये मास्टर को पता चल गया फिर तो मैं गया काम से। और ये सुनने के बाद जो जिनयांग होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए और बहुत ही ज्यादा चमकीली भरी आंखों से फैंग की ओर देखते हुए कहता है कि ब्रदर फैंग मुझे आप एक बार ट्राई करने दो, मैं कुछ वर्ड्स को लिखूंगा, किसको क्या पता कि हमारी हैंडराइटिंग मैच हो जाए। फिर गाओ भी कहता है कि यंग मास्टर प्लीज आप इसे एक बार ट्राई करने दो। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो फैंग डोइंग होता है वो उन दोनों को अंदर बुलाते हुए कहता है तो फिर ठीक है मैं तुम्हें एक बार ट्राई करने देता हूँ। फिर हम देखते हैं जो जिनयांग होता है वो उसके पेपर को देखते हुए कहता है कि क्या ये सिर्फ इतना ही है। और ये सुनने के बाद जो फैंग डोइंग होता है वो बहुत ही ज्यादा अजीब सा शक्ल बना लेता है और वो फिर जिनयांग से कहता है अगर तुमने फिर से दोबारा ऐसा कुछ बोलने की हिम्मत भी की तो मैं तुम्हारे फेस का वैसा हाल करूंगा जैसा कि तुम अपने सपने में भी नहीं सोच सकते हो। लेकिन जो हमारा एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आज सही लोगों को ये नया सीरीज पसंद आया होगा, और अगर पसंद नहीं आया होगा तो आप सही लोगों को अपना टेस्ट चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि जैसे जैसे इसके नए एपिसोड आते जाएंगे ये जो सीरीज है ये और भी ज्यादा अच्छी होती जाएगी, क्योंकि मैंने इसके सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। और ये नई सीरीज को थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा और जाने से पहले लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।